हाय गाइस। तो आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे चैप्टर 1 का, इकोनॉमिक्स ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस टाइम क्या इकोनॉमी चल रही थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, यही चैप्टर में पूरा है। और पहला पार्ट बना हुआ है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था उसका, और इसमें कुल मिला के मैंने 8 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें से पहला फर्स्ट पार्ट में डाला था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि अगर वो देख लिया तो ये बाकी सब बहुत ईजी हो जाएगा समझना, क्योंकि वो मेन थोड़ा है, उसको देख लिया तो बाकी सब फटाफट क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो पीछे हटो, जाओ देखो, फिर वापस इस वीडियो में आओ। ठीक है, और जो देख चुका है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सवाल अगर आ जाता है कि फीचर क्या है उस समय का, तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं फीचर में। तो एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सेगमेंट इकोनॉमी, ठीक है, तो अगर पूछ लेता है कि फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम उसमें पॉइंट दे सकते हैं सेगमेंट इकोनॉमी। अब सेगमेंट इकोनॉमी क्या होती है? सेगमेंट इकोनॉमी का मतलब कि वो इकोनॉमी जिसमें पॉवर्टी बढ़ गई हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा वो काफी रेस कर गया हो, हाई हो गया, मतलब लो हो गया हो। ठीक है, शॉर्टकट मार रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लो हो जाए। ठीक है, मतलब उस समय हो क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही थी, रेज नहीं कर रही थी, तो हर दिन जो है स्टैंडर्ड जो था लिविंग का वो गिरता जा रहा था, क्योंकि हम ले दे के एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो नहीं रहा था, क्योंकि हमें पता है उस टाइम वही जमींदारी सिस्टम चल रहा था। तो उस समय का क्या हुआ, उस जमींदारी सिस्टम की वजह से कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। हमारा 70% हम इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, लगभग बुक में 72 आता है, और कुछ जगह 70 भी आ जाता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो 70 72। ठीक है, तो लगभग हम 72% इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, और वो भी हमारा डेवलप नहीं था, मॉडर्नाइजेशन उसके अंदर नहीं था। उसके वजह से हो क्या रहा था कि जो हमारी पॉवर्टी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें हमारे पास थी नहीं। ठीक है, मॉडर्न नहीं थी, जो थी भी तो हैंडीक्राफ्ट और ये सब चीजें वो बर्बादी होती चली जा रही थी। तो क्या हुआ, उस समय के फीचर में क्या है कि सेगमेंट इकोनॉमी थी। सेगमेंट इकोनॉमी के अंडर में हम लिख सकते हैं पॉवर्टी वाज इंक्रीजिंग एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज सीन ओवर देयर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि लो पर कैपिटल इनकम, हर इंसान का जो कैपिटल इनकम था वो गिरता जा रहा था। ठीक, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, जैसा मैंने बताया कि हम कुल मिला के 70% इन्वॉल्व तो थे, बट हम प्रोडक्शन जो है उसका उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, हाई नहीं हो रहा था हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम उस समय जो गवर्नमेंट ने डाला, उसके वजह से कोई भी डेवलपमेंट या मॉडिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर में नहीं देखने को मिला, उसके वजह से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देखने को मिली। फिर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इसमें क्या हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का हमें कैपिटल गुड या हैवी इंडस्ट्री देखने को मिल ही नहीं रही थी। जो भी था हमारा हैंडमेड गुड्स चल रहा था, और वो भी सही नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन लेके आ रहा था। तो जो हमारे खुद के इंडस्ट्रीज थी वो धीरे 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 नीचे जाती जा रही थी, बैकवर्ड होती जा रही थी। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमें पता है कि उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या थे, काफी खराब थे। हॉस्पिटल्स और जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं हेल्प के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सब नहीं थे, मतलब डैम्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें उस समय गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी खराब चल रहा था उस समय। ठीक है, और हैवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, हम जो है जितना भी डिपेंडेंट हो रहे थे वो इंपोर्ट पे हो रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो अब नहीं बिक रहा था। यहाँ पे हुआ गया कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट आ रहे थे वो हमें चीप पड़ रहे थे। ठीक, और क्वालिटी भी अच्छी हो गई। हैंडमेड प्रोडक्ट से मशीन मेड गुड्स ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है। तो वेस्टर्न मैंने पहन रखा है, आप पहनते हो, सब यूज कर रहे हैं, हम स्विच कर रहे हैं उस पर,
तो वो टाइम था कि हमने स्विच करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हम जो हो डिपेंडेंट हो रहे थे इंपोर्ट पे, किस चीज के इंपोर्ट पे, ब्रिटिश के फिनिश गुड के, ठीक है। तो ये फीचर है, यहां ये लिखा हुआ है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर का क्या रोल चल रहा था उस समय सेक्टर का, ठीक, एक एक करके सारे पॉइंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। क्या था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। 70% हम इन्वॉल्व तो थे, बट हम इसको मॉडिफाई जो है वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा था। हम क्या था, हम रेन पे डिपेंडेंट थे। हम क्या थे, रेन पे डिपेंडेंट थे कि भाई बारिश होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम थी सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व ही एग्रीकल्चर में थे और उसी को हम डेवलप नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर ये लिखा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक। सेकेंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका यही मतलब है कि हम रेन पे डिपेंडेंट थे भाई। अब रेन तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे कहने पे होगी और मेरे कहने पे नहीं होगी, है ना। हमने कहा तो होगी, हमने कहा तो नहीं होगी, ऐसा कुछ तो हो नहीं रखा है, ठीक है। उसकी मर्जी, हो ना हो ना हो, तो हो गई तब तो फसल निकल गई, नहीं हुई तो कहानी लग गई। अब अगर ज्यादा हो गई तब भी कहानी लग गई। तो अब ये ऊपर वाले के हाथ में हो रखा था, जो समझ में आए कर लो। तो अनसर्टेनिटी इस चीज में देखने को मिलती है कि अगर हम सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होंगे तो अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाएगी। हमारे पास आजकल ना सारे सुविधा है, वो पंप बटन दबाया, धाए धाए पानी निकल रहा है। अभी उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय क्या है, सब कुछ रेन पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो हमें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी देखने को मिली। उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, भाई गरीब लोग थे, ठीक है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे उनके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कई बीघा जमीन हो रखी है, नहीं, ठीक है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हो रखे थे। तो सबसे पहले फार्मर क्या करता है आज के टाइम में भी, कि वो खुद का 1 साल का राशन जमा करता है घर पे, ठीक है। बाद में जो बचता है वो मार्केट में सप्लाई करता है, ठीक। पहले वो बो के खुद रखता है, बाद में सप्लाई करता है। अब ये छोटे से लैंड से कितना प्रोडक्शन हो जाएगा कि वो 1 साल का रखेगा भी और मार्केट में भी देगा। ऊपर से अनसर्टेनिटी अलग चल रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे, इससे जो है मार्केट में सप्लाई हो नहीं पा रहा है और खुद का भी पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब ये है लास्ट डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड टिलर्स, वही प्रॉब्लम, ठीक है, कि ओनर वही जमींदार हो गए। यहाँ पे जमींदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उनको क्या है, टिलर से पूरा काम करा रहे हैं। इनकी जो ओनर की जो लैंड थी उस पे टिलर्स काम कर रहे थे, ठीक है। और उनको क्या, सिर्फ वो पे कर रहे हैं और ये अपना अय्याशी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपना जो है टैक्स मिल रहा है। तो ना तो डेवलपमेंट हो पा रहा है, क्योंकि ये जमीन पे काम करे, जो जमीन पे काम करता है वही जानता है कि जमीन पे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि भाई ये तो कभी आ ही नहीं ना रहे हैं, ये तो घर में बैठे हैं, पैसा आ रहा है बस उड़ा रहे हैं, बाकी बचा हुआ दे रहे हैं। तो लैंड पे कुछ नहीं हो रहा है। डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, कि ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और ये किसी तरह बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं तो वो भी मर जा रहे हैं, ठीक है। सही तरीके से अगर अनसर्टेनिटी आ गई तो भूखमरी से ये भी मर जा रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया? कुछ अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी पड़ी होगी वहां पे डीएम कर लेना, कुछ भी कर लेना, जैसा मन चाहेगा वैसा कर लेना, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक, हमारा क्या चल रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय, हमारे पास ले दे की एक ही चीज थी, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, वो भी डिक्लाइन होती नजर आ रही थी। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, वही इसके बाद की टॉपिक है, ये जो है टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी, यही लागू हो गई हैंडीक्राफ्ट में, कि भाई हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे वो काट किसने दिए, मशीन गुड ने। भाई तुम ही बता दो मेरे को, तुम बता दो, ठीक है, कमेंट में, कि तुम क्या पहनोगे, खादी पहनोगे कि मशीन गुड पहनोगे, ठीक है, तुम बता देना। तुम होते उस समय तो क्या करते, खादी पहनते या मशीन गुड लेते, ठीक है, कमेंट करके बता दो। अब वापस आ जाओ, पहले बाद में कमेंट कर लीजिए। अभी यहाँ ये देख लो,
कि डिक्लाइन हो गया क्या, हैंडीक्राफ्ट कैसे डिक्लाइन हो गया, हैंडीक्राफ्ट ऐसे डिक्लाइन हो गया कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो कि हमारा ब्रिटेन से आ रहा था, मशीन मेड गुड्स, वो इसको भारी पड़ रहा था। ठीक है, एक तो महंगा, ऊपर से वो बढ़िया, चीप और बेस्ट कहते हैं, वो वाली कंडीशन आ गई थी। हैंडीक्राफ्ट की कहानी लगती गई, तो धीरे धीरे ये खत्म हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बंद ही हो गया ये टैरिफ पॉलिसी की वजह से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी, इसके पहले वाले में पूरा एक्सप्लेन किया था ना कि भाई कैसे जो है जा रहा है आ रहा है माल। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इंपोर्ट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्स जो है फ्री कर दिया, दोनों तरफा टैक्स फ्री कर दिया। यहां से रॉ मटेरियल फ्री में लेके जा रहे हैं, फिनिश गुड्स फ्री में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो जो लेके गए वो भी फ्री में लेके चले गए, मतलब जो लोकली पैसा दिया, बाकी क्या मतलब इंटरनेशनली तो कुछ काम नहीं हुआ ना। अभी इंटरनेशनल आगे है, उसमें समझा देंगे, बट इंटरनेशनली कोई फायदा नहीं हुआ। और जो प्रोडक्ट आया इंपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट से, ये बहुत महंगा हो गया, ये बहुत सस्ता हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि हमारा वही बात है कि मशीन गुड से बहुत, मतलब हैंडीक्राफ्ट कुछ भी कर लो, मशीन गुड बेस्ट ही पड़ता है। ठीक है ना, चीप और बेस्ट पड़ रहा था। उस समय क्या हुआ कि हमारा मशीन गुड भारी पड़ गया हैंडीक्राफ्ट पे, तो हर कोई मशीन गुड की तरफ आगे बढ़ गया। और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी उस समय चेंज हो रहा था लोगों का कि भाई अब हम वो धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, भाई अब हमें पैंट शर्ट पहननी है, एक तो एकदम शाहरुख खान लगना है। ठीक है, एसआरके को टक्कर देने की सोच रहे हो सब, पता नहीं एसआरके उस समय आया था कि नहीं आया था, अब मेरे को बता देना, मेरे को मालूम नहीं है, बहरहाल शायद नहीं आया होगा, तो हाँ नहीं आया था। तो क्या है, सबको बनना है हीरो, तो अब क्या है कि सब पहनेंगे मशीन गुड, तो अब हैंडीक्राफ्ट कहानी खत्म। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, रेलवे, अब रेलवे का इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। किस लिए किया रेलवे का इंट्रोड्यूस, पता है, रेलवे का इंट्रोड्यूस सिर्फ इसलिए हुआ कि वो हमारे रॉ मटेरियल्स को हर एक कोने के देश में जहां जहां भी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वो वहां से निकाल के ब्रिटेन भेज सके। ठीक है, जिसका वो फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस पूरे देश में या इंडिया में और भी देश में वो सप्लाई कर रहे थे। कि मतलब रेलवे का उन्होंने यूज किया हमारे रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन भेज के फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ लाने के लिए। ठीक, और क्या, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में क्या, कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं था मॉडर्न इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एक हैंडीक्राफ्ट था, उसकी भी कहानी खत्म कर दी इन्होंने, कुछ बचा ही नहीं मॉडर्न इंडस्ट्री में, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था उस समय। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल चल ही रहा है उस समय, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का और जो इंपोर्ट था वो फिनिश गुड्स का था। क्या हो रहा था कि एक्सपोर्ट कर रहे थे वो रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहे थे वो फिनिश गुड, दोनों टैक्स फ्री। सबसे बड़ी बात यहीं पे यह है, टैक्स जो है वो फ्री था। ठीक है, क्या है, टैक्स फ्री था, इसके वजह से ये सस्ता पड़ रहा था। ठीक, ऊपर से क्या, फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली चल रही थी। मोनोपोली चल क्या रही थी इनकी कि भाई हम लाएंगे प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ फैक्ट्री इंडिया में नहीं लग रही है, फॉरेन में लगी हुई फैक्ट्री में ये काम, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके ये इंडिया में बना सकते थे ना, बट इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके ले गए, उधर बनाया, उधर से फ्री में लेके आ गए और इंडिया में सप्लाई किया, और भी देशों में सप्लाई किया होगा। ठीक है, तो इनकी अपनी मोनोपोली चल रही थी, जिस देश से वो चाह रहे थे उस देश से हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा था, वरना नहीं हो रहा था। भाई और भी देश में कॉलोनाइजेशन चल रहा था इनका, वहां से मंगाते होंगे, वरना नहीं मंगा रहे। ठीक, तो जो ले दे के फायदा ब्रिटिश का ही हो रहा है, हमारा कुछ नहीं है। एक चीज है कि सरप्लस ट्रेड देखने को मिला उस दौरान, ट्रेड जो है वो सरप्लस में चल रहा था। किस में चल रहा था, सरप्लस में, फायदा हो रहा था, इकोनॉमी में फायदा हो रहा था, बट इंडियन इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। बेनिफिट जितना ले जा रहा था वो ब्रिटेन लेके जा रहा था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि फिनिश गुड कहाँ से आ रहा है भाई? जहां से फिनिश गुड आएगा उसी का फायदा होगा ना। जिस देश का माल बिकेगा फायदा उसी का होना है। सरप्लस ट्रेड तो चल रहा है मार्केट में, बट फायदा किसका है? जो माल बेच रहा है, जो कंट्री माल बेच रही है। तो फायदा सिर्फ ब्रिटेन का हो रहा था। ठीक है, ये हो गया फॉरेन गुड में। अब आ जाते हैं नीचे 6वें पॉइंट में। ठीक है, अब ये जो है ग्राफिकल जो है आपका प्रॉफिट जो है वो किस हिसाब से चल रहा था उस समय। क्या है? बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेंट जो है काफी कम चल रहा था। लिटरेसी पता ही है हमें, 7-8%, 5%, वही 12% आदमी और 5% औरत, ऐसा ही कुछ है, परसेंटेज देख लेना तुम लोग। बट ये सारी चीजें जो है ऐसे ही चल रही थी। पढ़ाई लिखाई नाम पे सन्नाटा, ठीक है, बाकी लोग मरे जा रहे हैं धाए धून। भाई काम ही नहीं है, ले दे के लेबर काम कर रहा है, ये टेलर्स यही है 70% इन्वॉल्वेशन, और वो भी फील्ड पे मर रहा है बस, और कोई काम तो है नहीं। ठीक, तो ये हो गया इसका। अब क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास क्या था? 70% हम इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री के नाम पे ये तुम्हारा क्या कहते हैं, हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी जिसकी कहानी खत्म ही हो गई थी। ठीक है, तो ले दे के अनबैलेंस ग्रोथ चल रहा था। ठीक, बात समझ में आई? क्या हुआ? हमारे पास क्या सेक्टर था? एग्रीकल्चर सेक्टर था ले दे के, वही एक मेन सेक्टर था जो 70% इन्वॉल्व था। और उसको भी क्या गवर्नमेंट ने वो जो रूल लागू कर दिया, तो उसमें कहानी दिख ही रही है तुम लोग को। इंडस्ट्री की कहानी लगाई दी उन्होंने अपना फिनिश प्रोडक्ट लाके, अनबैलेंस ग्रोथ चल रहा था। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें उस टाइम के, तो उस समय हमें क्या मिला? रेलवे मिल गया, ठीक है, पोर्ट्स मिल गए, टेलीग्राम्स, पोस्ट और टेलीग्राम्स मिल गए, पोर्ट्स मिले थे और रोड मिली थी। मिला तो हमें बहुत कुछ हो गया, देखा जाए तो अच्छी खासी चीजें मिली, पर हमारे यूज का कुछ नहीं था, है ना। ट्रेन में घुसोगे तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है नहीं उस समय किसी का, हो सकता है। तो ये पोस्ट वोस्ट वाला अपना हिसाब किताब चल नहीं रहा है। पोर्ट पे जाके हवा ही खा सकते हैं, वही लोग माल ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, उन्हीं का है। रोड भी वही यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल को इधर उधर लेके जाने के लिए। तो ये सब चीजों का हमें बाद में फायदा हुआ, बट एट पर्टिकुलर मोमेंट, एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे ये यूज नहीं आ रहा था ले दे के, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है। हमारे पास एग्रीकल्चर का काम है, वो भी बस चल रहा है, क्योंकि ले दे के हम रेन पे डिपेंडेंट हो चुके थे। पहले भी रेन पे थे, बट पहला ये सिस्टम नहीं था, ये टिलर और ये जमींदार, ये सब सिस्टम नहीं था। इसलिए अपने से वो लोग काम कर रहे थे और कमा रहे थे, और भी चीजें कर रहे थे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट भी चल ही रहा था। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और आई थिंक समझ में आया होगा कुछ हद तक। नहीं आया तो दोबारा बैक जाके दोबारा देखो, नहीं आया तो कमेंट करना, पूछ लेना जो सेक्टर चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट होके शायद बताया, पहली वीडियो में काफी स्लो और काफी स्टडली बताया है कि चीजों को, क्योंकि उसी से सब कुछ रिलेटेड है। वो चीज समझ में आ जाएगी तो ये सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। अब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे कोई अगर रिलेटेड सवाल होगा तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। और गर्मी बहुत है, ठीक है, चलते हैं तो चलो।